दोस्तों इस बुक समरी में हम आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताएंगे जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर के द्वारा लिखी गई है। रिच डैड पुअर डैड जो बुक है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पैसे के मामले में। उसे इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से लिखा गया है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा कि वो आपके हर फंडे को हिला करके रख देता है, आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्यों अमीर लोग अमीर है और गरीब लोग गरीब है। उसी के रिच डैड पुअर डैड के सीरीज का ही एक नेक्स्ट पार्ट है जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जिस बुक का नाम है रिच डैड्स बिफोर यू क्विट योर जॉब। दोस्तों इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने आपको जॉब छोड़ करके बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर गाइड किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे बहुत रिसर्च करके और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली या पैसिव इनकम जनरेट करके दे, तो इस बुक समरी को पूरा देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या करना है और किस तरीके से कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने 9 to 5 की जॉब से थक चुके हैं और आप अपने आपको एम्प्लॉय के रूप में नहीं देखते, बल्कि आप खुद को उससे भी कहीं ऊपर देखते हैं और आप जॉब छोड़कर बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं और आप ये डर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो दोस्तों इस बुक समरी में हमने आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बताई है जो आपको उन रास्तों पर चलने में मदद करेगी जो बिजनेस के रास्ते जाते हैं। दोस्तों ये बातें सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है और कोई ड्रीम भी नहीं है। बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने आपको जॉब छोड़ करके बिजनेसमैन बनने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। दोस्तों एक बिजनेसमैन बनना आसान नहीं होता। इस बुक समरी में आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रोफेशन में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपको रेगुलर सैलरी और बेनिफिट नहीं मिलेंगे, पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बिजनेसमैन बार बार और कई बार फेल भी होते हैं। लेकिन मायने ये रखता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर कड़ी मेहनत करते हैं और आप कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के। दोस्तों इस सफ़र की शुरुआत अपना माइंडसेट और नज़रिया बदलने से होती है। हो सकता है आप सालों से एक एम्प्लॉई हो और आप जॉब से पूरी तरीके से थक गए हो, तो आपको अपने माइंडसेट को पहले चेंज करना होगा। आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा। आपको फ्रीडम और सक्सेस दोनों को अच्छी तरीके से समझना होगा। आपको ये समझना होगा किस तरीके से दोनों वर्क करता है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला लेसन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एम्प्लॉय। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मशहूर बुक है। उसमें जो पुअर डैड ने उनका कहना था कि मन लगाकर पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और ताकि आपको एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी जॉब मिल सके। उन्होंने रॉबर्ट को भी यही एम्प्लॉय बनने के लिए ही इनकरेज किया। वहीं रिच डैड का कहना था अपना खुद का बिजनेस शुरू करो और उन लोगों को काम पर रखो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। उन्होंने रॉबर्ट को एक बिजनेसमैन बनने के लिए इनकरेज किया। दोस्तों तो एक बिजनेसमैन और एम्प्लॉय में आखिर फ़र्क क्या होता है। एक एम्प्लॉय बिजनेस की शुरुआत होने के बाद उसमें काम करना शुरू करता है, लेकिन एक बिजनेसमैन को बिजनेस के शुरू होने से पहले ही काम करना पड़ता है। सच्चाई तो यह है 99% नए बिजनेस अपने 10 साल में ही बंद हो जाते हैं और उनमें से ज़्यादातर बंद होने का कारण है प्लानिंग, खराब प्लानिंग। वो लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं जो एक्चुअल में काम ही नहीं करता। दोस्तों कंपनी का ओनर अपनी कड़ी मेहनत से बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने के लिए कई सालों के बाद ओनर भी थक जाता है। काफ़ी समय और पैसा उन एक्टिविटीज़ में लगानी पड़ती है जो असल में प्रॉफिट कमाने में कोई मदद नहीं करती। दोस्तों पहली बार अगर किसी बिजनेस को ख़राब तरीके से देख रहे हैं, ख़राब तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों रॉबर्ट के एक दोस्त थे जिनका नाम था जॉन। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़े बैंक में जॉब छोड़ दी और वो लोन ऑफिसर के रूप में काम करने लग गए, जिसके लिए उन्हें अच्छी सैलरी मिलती थी। लेकिन उन्होंने देखा कि बैंक के जो सबसे अमीर कस्टमर्स थे वो बिजनेसमैन थे। जॉन सोचा करते थे कि क्या कभी वो अपने उनमें से एक बन पाएंगे। वो एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बॉस बनकर अपने तरीके से काम करना चाहते थे। इसलिए जॉन ने जॉब छोड़ दी और अपनी माँ के साथ एक छोटा सा फूड जॉइंट खोल लिया। वहाँ लंच सर्व करते थे। उन्होंने शहर के कॉरपोरेट ऑफिस के पास एक जगह रेंट पर ली। हर रोज़ जॉन और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठते और खाना तैयार करने में लग जाते। दोनों
कम दाम पर अच्छा खासा खाना परोसने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वो कम दाम लेते थे लेकिन प्लेट भर खाना देते थे। रॉबर्ट अक्सर वहाँ खाने और उनसे बातें करने जाते थे। जॉन बहुत खुश लग रहे थे, उन्हें कस्टमर्स को सर्व करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रॉबर्ट कियोसाकी से कहते थे, किसी दिन हम भी एक बड़ा नाम नाम करेंगे, हम लोगों को काम पर रखेंगे और वो भी कड़ी मेहनत हमारे लिए करेंगे और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों वो दिन कभी भी नहीं आया। जॉन की माँ गुजर गई। जॉन ने जॉइंट बंद कर दिया और एक रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब जॉन एक बार फिर से एम्प्लॉय बन चुका है। दोस्तों आखिर बार जब रॉबर्ट कियोसाकी ने जॉन से बात की तो उनकी सैलरी बहुत कम थी और वो काम ही कर रहे थे या एम्प्लॉय की तरह ही थे। दोस्तों अगर उनकी माँ जिंदा होती तो हो सकता है उनका बिजनेस बढ़ जाता और वो बहुत पैसा कमा लेते। रॉबर्ट को जॉन की माँ से बहुत लगाव था। वो इस बात से दुखी थे कि उनकी मेहनत करने के बावजूद उनका बिजनेस फेल हो गया था। लेकिन यह फेलियर भी बिजनेसमैन होने का एक हिस्सा है। जॉन के बिजनेस को डिजाइन करने के तरीके में कुछ गलतियां थी। एक सक्सेसफुल बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वो अपने ओनर के ना होने के बावजूद भी ऑटोमेशन पर चल सके और ऑटोमेटिकली ग्रो कर सके, स्केलेबल हो सके। दोस्तों यही एक बिजनेसमैन का असली काम होता है। उसे एक ऐसे बिजनेस मॉडल बनाने की ज़रूरत है जो उसके होने या ना होने के बावजूद कस्टमर्स को वैल्यू दे सके, लोगों को काम पर रख सके, ग्रो कर सके और जो भी उनसे सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सके। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार बिजनेस में 4 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय है, दूसरे खुद का बिजनेस चलाने वाले छोटे एम्प्लॉय या छोटे बिजनेस ओनर, तीसरे होते हैं बड़े बिजनेस ओनर्स या जो 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय को काम पर रखते हैं और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। दोस्तों बिजनेस ओनर्स का ये मानना है कि अगर आप कोई काम एक सीनियर मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दोनों ही कंपनी में एम्प्लॉय है, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। ऐसे लोगों को सेफ और फिक्स्ड इनकम चाहिए। ठीक से करवाना चाहते हैं तो आपको उसे खुद करना है। ऐसे लोगों को दूसरों पर कम विश्वास होता है, इसलिए इनका बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है। ये छोटे बिजनेस ओनर्स सारे काम खुद संभालते हैं। वहीं दूसरी ओर बड़े बिजनेस ओनर्स अच्छा सिस्टम बनाने में और टैलेंटेड लोगों को काम पर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसा करने से कंपनी ओनर की लगातार निगरानी के बिना भी बड़ी हो सकती है। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे और बड़े बिजनेस की तलाश में रहते हैं, जो उनके पैसों का सही इस्तेमाल करके उसे और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों दूसरा लेसन है लर्न हाउ टू टर्न बैड लक इनटू गुड लक। बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में कैसे बदलें। दोस्तों अपनी गलतियों से सीखने के बारे में आपको फेलियर को या अपनी गलतियों को बैड लक के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको उन्हें अपने बिजनेस को और खुद को ज़्यादा जानने के मौके के रूप में देखना चाहिए। गलतियाँ स्टॉप सिग्नल की तरह होती है, ये वार्निंग साइन के जैसे हैं, जिसका मतलब है आपको रुक कर सोचने की ज़रूरत है। यानी आप कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं, आपको उस भूल का पता लगाने की ज़रूरत है। ये हमें कुछ नया सीखने का मौका देती है। इसलिए अगर अगली बार आप फेल होते हैं तो निराश मत होइए, आपको बस रुक कर सोचने की ज़रूरत है। आपको गुस्सा और दोष देने की फीलिंग्स को साइड में रखना होगा। आप अपना नज़रिया बदले और इस बात को एक्सेप्ट करें कि फेल होना कोई भी बुरी बात नहीं है। इससे आपको निराशा तो होगी पर आप ये भी समझ पाएंगे कि 50 की उम्र में गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होना और अपने बिजनेस में फेल हो जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोस्तों आपको गुस्सा भी आएगा पर वो गुस्सा आपके जॉब से रिलेटेड नहीं होगा बल्कि आपके उन गलतियों से रिलेटेड होगा जो आपने बिजनेस में की है। दोस्तों किसी और को दोष देने की बजाय उन्हें तुरंत इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। उन्हें अंधाधुंध आगे बढ़ने की जगह रुककर थोड़ा सोच लेना चाहिए, अपनी गलतियों का पता लगाकर उसे सुधारना चाहिए। लेकिन इस इस बात पर गौर किया जाए कि एक दिन निकलने पर उनका अंजाम ये होगा। और पुअर डैड ने बिजनेस के दौरान अपने स्टाफ को काम से निकाल दिया था ताकि वो कास्ट को कम कर सके और सारा काम खुद करने लगे। इसके बाद उनका अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा हुआ। उन्होंने एक लॉयर की मदद से फ्रेंचाइजर पर केस कर दिया। पुअर डैड ने अपना सारा पैसा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर लगाने में खर्च कर दिया। फेलियर एक्सेप्ट कर एक नई शुरुआत करने के बजाय वो हालत बद से बदतर करते चले गए। एक बिजनेस खड़ा करने के प्रोसेस में फेलियर वो सच है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ एक कॉमन प्रोसेस बताया गया है जिससे हर एक बिजनेसमैन को गुजरना पड़ता है। दोस्तों पहला है
पहला, अपने बिजनेस की शुरुआत करें। दूसरा, फेल होने पर अपनी गलतियों से सीखें। तीसरा, एक गाइड या गुरु की तलाश करें जो आपको कंसल्टेंसी दे सके। चौथा है, अगर फिर भी फेल हुए तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। पांचवा है, अपने बिजनेस के बारे में और जानकारी जानने की कोशिश करें, ट्रेनिंग लें या जितने भी सेमिनार्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उनको अटेंड करें। छठवा है, अगर फेल हो गए तो फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करें, अपने फील्ड से रिलेटेड नॉलेज ले और उन्हें नॉलेज को एक्वायर करके उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें, अपने बिजनेस में अप्लाई करें। सातवां है, अगर आपने सक्सेस हासिल कर ली तो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और आठवां है, आप अपने सक्सेस का जश्न मना सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस से होने वाली इनकम पर ध्यान दें और अपनी हार और जीत का हिसाब हमेशा लिख करके रखें। 10वां है, फिर से शुरू कर पहले स्टेप पर जाए। और इस तरीके से आप अपने बिजनेस को या कई सारे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन सच्चाई तो ये है कि बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले 90% लोग पहले स्टेप तक ही नहीं पहुंच पाते। उनके माइंड में एक परफेक्ट बिजनेस प्लान तो होता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। उन्हें एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। यहाँ ये सबक सीखने को मिलता है, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे। जब आप बिजनेस शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास सीखने के लिए कोई बिजनेस नहीं होगा आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते दोस्तों। फेल होना बुरा नहीं, लेकिन अपनी गलती ना मानना या उसे कुछ ना सीखना बहुत बुरा है। हम इंसान हैं और कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मायने ये रखता है कि आप गलती को पहचान कर उससे सीखें और दोबारा खड़े होने का जज्बा दिखाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप हमेशा के लिए एक एम्प्लॉय बनकर रह जाएंगे और फिर आप कभी नहीं जान पाएंगे कि अपना बिजनेस कैसे चलाया जाता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, नो द डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड योर वर्क। अपने काम और अपने जॉब के बीच के अंतर को अच्छे तरीके से जाने दोस्तों। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट से वर्क और जॉब के बीच में डिफरेंस को पूछा। सवाल सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, क्या आप एक ही चीज़ का जिक्र कर रहे हैं? जॉब का मतलब ही काम होता है ना? रिच डैड मुस्कुराने लगे और कहा, नहीं, दोनों में फ़र्क है। जॉब वो है जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आपको काम के बदले हमेशा पैसे नहीं मिलते। एग्जाम्पल के लिए पढ़ाई करना, ट्रेनिंग या रिसर्च करना, ये सब काम है। ये वो काम है जो आप जॉब की तैयारी के लिए करते हैं। रिच डैड का मानना है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको जॉब में उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। जो लोग पढ़ते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते या रिसर्च नहीं करते, उन्हें जॉब में कम पैसे मिलते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है, फिर चाहे आप बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय हो दोस्तों। लॉयर्स और डॉक्टर्स को कई साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उन्हें कई घंटों तक काम करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तब वो पैसा कमाना शुरू करते हैं। और क्योंकि उन्होंने 10 या उससे ज़्यादा सालों तक काम किया है, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी फीस मिलना शुरू हो जाती है दोस्तों। यही बात एक बिजनेसमैन पर भी लागू होती है। अगर एक बिजनेसमैन ने तैयारी नहीं की और अपना होमवर्क नहीं किया तो उसका छोटा बिजनेस फेल होना तय है। एक एम्प्लॉय हर काम के बदले में पैसा चाहता है, ये उसका माइंडसेट होता है। पर आप इस तरह की सोच रखेंगे आप कभी भी एक बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे दोस्तों। एम्प्लॉय उम्मीद करते हैं कि उनकी कंपनी उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे, वो उम्मीद करते हैं कि उनके बॉस उन्हें अपनी स्किल्स को बेहतर करने का मौका देंगे, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। एम्प्लॉय अपना खाली समय अक्सर फिल्में देखने में, गपशप करने में बिता देते हैं। वो अपने फ्री टाइम को यूज़ नहीं करते और जो भी पैसे उन्हें मिलते हैं उन्हें पूरी तरीके से खर्च कर देते हैं। अब प्रोफेशनल एथलीट्स को ही ले लीजिए, उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम किया, उन्होंने कम उम्र में ही ट्रेनिंग लेना शुरू किया। ना जाने वो कितनी बार गिरे, उन्हें कितनी चोटें आई, लेकिन वो डट कर प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि इन लोगों ने हर डिटेल पर ध्यान दिया, अपने स्किल को इम्प्रूव किया। उन्हें नेशनल टीम में जगह मिली और उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल गेम्स जीतकर देश का नाम रोशन किया और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जब फेमस रॉकबैंड बीटल्स ने शुरुआत की थी तो उन्हें बहुत पैसे मिलते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सालों तक कोई जानता नहीं था कि बीटल्स कौन है। वे लिवरपूल में सिर्फ एक नौसिखिया रॉक बैंड थे। बीटल्स ने फेमस होने से पहले कई क्लब्स में पूरी पूरी रात परफॉर्म किया और उनकी रोज की जो टफ ट्रेनिंग थी उनसे
उसने उन्हें एक महान और उम्दा आर्टिस्ट बनाया। बिटलेस ने अपना होमवर्क किया और उसी कारण वो इतने सक्सेसफुल हुए। अगर हम पुअर डैड की कहानी के बारे में सोचे तो उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उनका बिजनेस फेल हो गया। रॉबर्ट ने B1 ट्रायंगल या बिग बिजनेस इन्वेस्टर ट्रायंगल के बारे में बताया है। अगर आप सक्सेस के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है लीगल, तीसरा है सिस्टम, चौथा कम्युनिकेशन और पांचवा है कैश फ्लो। दोस्तों B1 ट्रायंगल को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्ट सबसे टॉप पर है और कैश फ्लो सबसे नीचे। इन पांचों लेवल्स को ठीक से मैनेज किया जाए तो बिजनेस में तरक्की होना तय है। दोस्तों पुअर डैड का प्रोडक्ट कमाल का था, लेकिन वो कम्युनिकेशन और मार्केटिंग में चूक गए। उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम का वो ब्रांड इतना पॉपुलर था कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी था और उनके बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी थी। असल में पुअर डैड ने एक सस्ती जगह के पुराने शॉपिंग मॉल में अपना स्टोर खोला था। इसके बजाय उन्हें ऐसी जगह रेंट पर लेनी चाहिए थी जहां काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहे। वो आइसक्रीम का ब्रांड पॉपुलर था, पुअर डैड का स्टोर नहीं था, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइजी था। पुअर डैड ने 4 फैक्टर्स को पूरा कर लिया, जो था कैश फ्लो, सिस्टम, लीगल और प्रोडक्ट। लेकिन पांचवा फैक्टर कम्युनिकेशन सही नहीं था। पुअर डैड ने फ्रेंचाइजी खरीदने की जल्दबाजी की ताकि उन्हें बिजनेस को नए सिरे से शुरू ना करना पड़े। वो एक बने बनाए बिजनेस से प्रॉफिट कमाना चाहते थे। वो फ्री में काम करने के लिए तैयार नहीं थे और उसके कारण वो एक बिजनेसमैन के जॉब में फेल हो गए। उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया और दोबारा एक एम्प्लॉय बनकर रह गए। दोस्तों चौथा पॉइंट है, चौथा स्टेप या चौथा लेसन जिसे हम कह सकते हैं सक्सेस रिवील्स योर फेलियर। दोस्तों बिजनेसमैन बनने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी झेरॉक्स कॉरपोरेशन में जॉब करते थे। उस समय वो कंपनी के सबसे खराब सेल्समैन थे। वो एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाते थे, अपने साथियों से काफ़ी पीछे थे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने सलाह मांगने के लिए रिच डैड को अपने पास बुलाया। दोस्तों तुम रिच डैड ने कहा, तुम एक दिन में कितने कॉल्स करते हो? रिच डैड ने पूछा। रॉबर्ट ने कहा 3 या 4, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो कॉफ़ी शॉप में या पेपर वर्क करने में बिताते थे। उन्हें ये कॉल्स करने में बड़ी शर्म आती थी। रॉबर्ट कियोसाकी को रिजेक्शन से नफरत थी, इसलिए वो कम से कम किया करते थे। रॉबर्ट रिच डैड ने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं जो रिजेक्ट होना पसंद करता है। बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अपने डर को दूर कर ऐसे कॉल्स करने में बेहतर हो जाते हैं। फेलियर को रोकने के लिए आपको जल्द से जल्द फेल होने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप जितनी जल्दी फेल हो जाएंगे उतनी तेज़ी से आप सीखते चले जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पीछे हट सकते हैं, लेकिन इससे आप सिर्फ एक लूज़र बन कर के ही रह जाएंगे। रिच डैड ने सलाह दी कि रॉबर्ट को नाइट शिफ्ट में अलग सेल्स जॉब्स ले लेनी चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि रॉबर्ट जल्दी से जल्दी फेल हो सके, लेकिन रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट कियोसाकी शिकायत करने लगे। उन्होंने कहा कि वो रात में काम नहीं कर पाएंगे, उनके बजाय वो नाइट क्लब में पार्टी और इन्जॉय करना चाहते हैं। रिच डैड ने पूछा, तुम सच में एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो या नहीं? एक बिजनेसमैन की सबसे ज़रूरी स्किल्स होती है प्रोडक्ट बेचना। सेल्स के बिना कोई बिजनेस टिक नहीं सकता। अगर आप एक प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकते तो आपके लिए एक एम्प्लॉय का रोल ही परफेक्ट है। दोस्तों इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर से कोशिश की, लेकिन लोगों ने फिर उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो हमेशा कहते, सॉरी हमें इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, या हमारा ये प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। तब जाकर उन्हें रिच डैड की बात समझ में आई। जॉब में सैलरी मिलने से पहले आपको फ्री में काम करने की ज़रूरत होती है। इसलिए रॉबर्ट ने चैरिटी के काम के लिए अपना नाम आगे किया। इस काम में उन्हें लोगों को कॉल कर पूछना था कि क्या वो कुछ वैसे दान करना चाहते थे। रॉबर्ट कियोसाकी जेरॉक्स में अपना जॉब खत्म कर शाम को 7 से 9 काम करने लगे, और सच में वो बहुत तेज़ी से फेल हुए। अब दिन में 3 या 4 कॉल की बजाय रॉबर्ट कियोसाकी 20 कॉल कर रहे थे। उन्हें बार बार रिजेक्शन मिल रहा था और वो बार बार फेल हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बेहतर ढंग से फेलियर को हैंडल करना सीख गए। रॉबर्ट कियोसाकी धीरे धीरे लोगों से हाँ कहलवाने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। वो ज़्यादा अच्छे से बात करना सीख गए। इस तरह अपने एक्स्ट्रा काम में वो जितनी तेज़ी से फेल हुए उतनी ही तेज़ी से जेरॉक्स कॉरपोरेशन में अपनी जॉब में कमाने लगे। अब वो सबसे बुरे सेल्समैन नहीं थे और बहुत अच्छे सेल्समैन बन चुके थे। दोस्तों हर बीतते दिन के साथ वो प्रोडक्ट बेचने में और भी बेहतर होते जा रहे थे। जेरॉक्स कॉरपोरेशन में अपने चौथे साल में ही कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय
या बेस्ट सेल्समैन बन गए। अब वो बड़ी आसानी से किसी को कुछ भी बेच सकते थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि अब तक बिजनेसमैन बनने के लिए बिल्कुल वो तैयार हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से बिजनेसमैन बन चुके हैं। पांचवा लेसन है द प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल। इसका मतलब है आपका जो प्रोसेस है वो आपके फाइनल गोल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो जर्नी है वो आपके डेस्टिनेशन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत की अपना प्रोडक्ट नायलॉन सर्फर वॉलेट के जरिए। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट था। वो और उनके पार्टनर मार्केटिंग करने में उस्ताद थे। आश्चर्य की बात तो देखिए कि जो लड़का एक प्रोडक्ट पहले नहीं बेच पाता था वो खुद का बिजनेस शुरू करके करोड़पति बन गया। दोस्तों, वो यंग थे और अपनी सक्सेस देखकर उनका सिर 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अपने पैसों से उन्होंने रेसिंग कार खरीद ली, पूरी रात पार्टी करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उनका बिजनेस खराब होने लगा। अपने बिजनेस में उन्होंने प्रोडक्ट और कम्युनिकेशन फैक्टर को ठीक से अप्लाई किया था, लेकिन कैश फ्लो, सिस्टम और लीगल में मात खा गए। अब बिजनेस बढ़ने लगा तो रॉबर्ट कियोसाकी और उनके पार्टनर इन तीनों फैक्टर्स को संभाल नहीं पाए। इस वजह से उन्हें काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने महसूस किया कि बिजनेस को खराब तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन कम से कम उन्होंने 6 महीने के लिए करोड़पति होने का एक्सपीरियंस तो किया। यही तो रिच डैड कह रहे थे। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। ज़्यादातर लोग एक जॉब और रेगुलर सैलरी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों का समय घर पर या ऑफिस में ही बीत जाता है। दोस्तों, रिच डैड ने सिर्फ पैसे या बड़े बंगले और महंगी गाड़ियों के लिए बिजनेस करने का फैसला नहीं किया था। उन्होंने इसे एडवेंचर के लिए किया था। भले ही वो कई बार फेल हुए, लेकिन रिच डैड को कभी उन एक्सपीरियंस के लिए पछतावा नहीं हुआ। जिस समय उन्होंने सक्सेस का स्वाद चखा वो उनके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि गोल से ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। फेलियर आपको याद दिलाते हैं कि आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। आपको हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत है ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ सकें। रिच डैड ने समझाया कि रॉबर्ट ने लाखों तो कमा ही लिए, जिसका मतलब था कि वो सही रास्ते पर थे। उन्हें बस इम्प्रूव करते रहने की ज़रूरत थी ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। कई सालों बाद जब रॉबर्ट पीछे मुड़कर अपने करियर को देखते तो वो सोचते हैं कि कैसे वो सैलरी कमाने वाले से मल्टी मिलियनेयर बन गए। उन्होंने महसूस किया कि पिछले 30 सालों में उन्हें बिजनेस के 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा। पहला था लर्निंग प्रोसेस, दूसरा था अर्निंग प्रोसेस और तीसरा था गिविंग बैक यानी वापस देने का प्रोसेस। दोस्तों, 1974 से 1984 तक रॉबर्ट ने एक बिजनेसमैन बनने का तरीका सीखा। तब उनका बिजनेस फेमस रॉक बैंड्स के लिए नायलॉन सर्फर वॉलेट और दूसरे प्रोडक्ट बनाना था। इन 10 सालों में उन्होंने B1 ट्रिंगल को अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था। जैसा कि हमने पहले सीखा था, ये बिजनेस के 5 लेवल्स के बारे में है, जो प्रोडक्ट, सिस्टम, लीगल, कम्युनिकेशन और कैश फ्लो है। दोस्तों, 1984 से 1994 तक रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत पैसा कमाना शुरू किया। उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा और आखिरकार सक्सेस हासिल की। उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को और अपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर दिया और अपने प्रॉपर्टी को रेंट पर देने लगे, जिनसे उन्हें और भी इनकम होने लगे। उन्होंने इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखने वाले लोगों को बिजनेस सिखाने का कोर्स भी शुरू कर दिया। दोस्तों, 1994 से 2004 तक रॉबर्ट ने फैसला किया कि अब तक उन्होंने जितना भी कमाया है उसके बदले उन्हें भी कुछ करना चाहिए, यानी गिविंग बैक। उन्होंने लाखों कमा लिए थे और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाना चाहते थे कि वो भी बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रिच डैड कंपनी बनाई। रॉबर्ट ने खुद से पूछा, मैं ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा कैसे कर सकता हूँ। रॉबर्ट को सफलता के शिखर तक पहुँचने में 30 साल लग गए। तो बताएं, इनमें से कितने लोग प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हैं। और जब भी कोई ये सवाल पूछता है कि कौन कौन करोड़पति बनना चाहता है, तो लोग बड़ी जल्दी अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। बेशक हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये तो है कि चैलेंजिंग प्रोसेस से कौन कौन गुजरना चाहता है। अगर आप चैलेंजिंग प्रोसेस को टैकल नहीं कर सकते तो आप बिजनेस में फेल भी हो सकते हैं, आप पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, कई साल पहले एक जर्नलिस्ट ने हेनरी फोर्ड से पूछा, अगर आप बिजनेस में सारा पैसा खो देते हैं तो आप क्या करेंगे। हेनरी फोर्ड ने कहा, मैं उसे 5 सालों के अंदर वापस कमा लूँगा। इसलिए लाखों कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनना। अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट होना। अगर कभी आप अपना सारा पैसा भी खो देते हैं तो आप उस प्रोसेस से सीखकर ज़्यादा होशियार और स्मार्ट हो जाते हैं। जब तक आपका माइंडसेट एक स्मार्ट बिजनेसमैन जैसा
नहीं हो जाता, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा हेनरी फोर्ड की तरह काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, एक एम्प्लॉय और एक बिजनेसमैन के बीच में फ़र्क के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। बिजनेसमैन को मंथली सैलरी नहीं मिलती। कोई प्रॉफिट होने से पहले आपको खुद रेंट, इंटरनेट सबका खर्चा उठाना पड़ता है। और दोस्तों, बिज़नेस शुरू करने के प्रोसेस में हमें कई बार फेल होते हैं, लेकिन जितनी बार आप जितनी गलतियाँ करते हैं आप उतना जल्दी ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। आप जितने ज़्यादा फेलियर को टैकल करते हैं, जितना फेलियर फेस करते हैं, उतना ही आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है। आपको पता चलता है कि किस तरीके से कौन सी गलती या कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए। दोस्तों, जॉब और वर्क के बीच में फ़र्क होता है। बिजनेस की शुरुआत में बिजनेस में बहुत सारे काम फ्री में करते हैं। कभी कभी उन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन याद रखिए कि अगर आप डट कर काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जितनी बार फेल होंगे आपको सक्सेसफुल होने के उतने ही ज़्यादा मौके मिलते रहेंगे। फेल होने से आपको पता चल जाएगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसी तरह आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनते हैं। दोस्तों, अपने गोल तक पहुंचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उस प्रोसेस पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल लोगों को हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट प्यार और इंस्टेंट बहुत सारा पैसा। लेकिन रियल लाइफ में इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, खासकर सक्सेस तो बिल्कुल भी नहीं। जो सक्सेस इंस्टेंट मिलती है वो उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। लंबी सक्सेस पाने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, खुद सारा काम करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन की जर्नी बहुत एडवेंचरस होती है और बहुत रोलर कोस्टर की तरह अप डाउन होते रहती है। दोस्तों, बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क करके सब कुछ स्मार्टली हैंडल कर लिया तो आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। और बिजनेसमैन का मतलब एक सेलिब्रिटी होना या बंगला और लग्जरी कार खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेसमैन होने का मतलब है एक पर्पस होना और चीज़ों को अपने तरीके से करने की फ्रीडम होना। अगर आपके पास एक खास पर्पस है जो आपकी इच्छाओं से भी बड़ा है तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बुक समरी को अंत तक पूरा सुनते आए हैं तो आप में एक बिजनेसमैन बनने का बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि बिजनेसमैन बनने के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको लगातार काम करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आ गए, इसका मतलब है आप में पेशेंस बहुत अच्छा है और आप कभी ना कभी बिजनेस ज़रूर शुरू करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद।